नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य रिएक्ट्स पे। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सेंडिंग लव टू टर्की और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद, रियल एंटरटेनमेंट, डेली स्वैग और कैटालिस्ट रिकॉर्ड को। ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। आपको पता है इस वक्त जो तुर्की के लोग हैं वो इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है तुर्की की माएँ हिंदुस्तान आर्मी का माथा चूम रही है, उन्हें गले से लगा रही है कि मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करने चाहिए एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए, हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है, अगर कोई यूएनओ वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो जिसको बचाएगा वो उसके माथे तो चूमेगा ना। और फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होता अगर मोदी सरकार, तो 14 करोड़ जो 16 करोड़ वहाँ मुसलमान है ना, तो वो मोदी सरकार को उठा के बाहर फेंक देते। ठीक है, वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी खतरा है। जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। बकाया वो मुसलमान के खिलाफ होता तो अब्दुल कलाम को सदर ना बनाते। ठीक है, और अच्छी अच्छी अचीवमेंट वो मुसलमानों को ना देते। तो मुसलमान के कोई खिलाफ नहीं है। हमने कई दफा देखे, वो जलसा मोदी कर रहा होता है तो अजान हो रही होती है तो वो कहता है ठहर जाओ, अजान सुन लें। ठीक है, हमारी बेनजीर तो महरूमा कहती थी अजान बज रही है तो जरा सब्र कर जो, वो कहते हैं अजान सुन ले। तो फिर ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वो बड़ा उनमें वो चीज अब रही नहीं है। मोदी सरकार जैसा भी है ना, इंडिया हमारा दुश्मन था, मगर वो जो सियासतदान थे वो मर गए। अभी नई नस्ल आई है, वो किसी से दुश्मनी नहीं लेती, वो कहते हैं अच्छे जो हेल्प कर रहे हैं। क्या वजह होगी इसके पीछे? मतलब यह है कि इस टाइम टॉप कंट्रीज जो सी हैं तुर्की में मौजूद हैं, जिनकी टीम मौजूद है, जो बढ़ चढ़ के हेल्प कर रही है, उनमें एक इंडिया है। क्या वजह है? देखें, वो अपने आप को सोशली और अपने मीडिया के सामने शुरू से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जहाँ पे अच्छा दिखाने की बात होती, पाकिस्तान वहाँ पे नहीं आगे आता। तो ये हमारी शुरू से ही गलती रही है पाकिस्तान की, अभी भी स्टिल वही कर रहे हैं। तो इंडिया इस मामले में बहुत स्मार्ट है, पूरी दुनिया में स्मार्ट है वो, और उनमें पैट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा है। तो अपने मुल्क को अगर कुछ अच्छा करते हैं तो अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। ठीक हो गया, और इंसानियत को भी आगे रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हर वो इंसानियत की हेल्प कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है? क्या जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या बहुत अच्छी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग बुरे नहीं है। मैं उनके साथ मैं रहा हूँ बाहर, तो वो बुरे लोग नहीं। कंट्री में मैं भी बहरीन, दुबई में उनके साथ ही रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, तो वो हमारे जैसे ही हैं, बुरे लोग नहीं है। वो आपस में उनके एक जेन में हाइप बनी हुई है कि जी चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था। वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इंडिया वाले कर रहे हैं। वहाँ भी देखे मुसलमान आबादी भी है, उनके अंदर भी दर्द है, हुकूमत में भी है। तो जरूरी नहीं है, ये तो इंसानियत का मसला है। ये कोई हिंदू का मसला नहीं है, कोई सिख का मसला नहीं है, ईसाई का मसला नहीं है। ये तुर्की में जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है, सबसे पहले तुर्की वाले यहाँ पहुंचे हैं। 2008 में जो जलजला आया था, यकीन करें हम बालाकोट पहुंचे, हमसे पहले तुर्की वाले वहाँ पहुंचे हुए थे हमारे, और जाते ही वो फील्ड में काम कर रहे थे। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शबाशी कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दी। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री के अंदर से एक आवाजें आती हैं कि भाई इंडिया की आर्मी ने तुर्की का दिल जीत लिया है। अच्छा, कैसा जश्न है ये दुनिया के लिए? अच्छा जेस्चर है। मतलब उन्होंने उनकी हेल्प की है, उन्होंने खुद को प्रूव किया है ना, उन्होंने हेल्प आउट किया है। दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, तो मतलब वो उनकी दुख सुख में उनके काम आया, तो उन्होंने उनका दिल जीत लिया। तो इसलिए मतलब उन्होंने बोला है ना कि मतलब मुस्लिम कंट्री ने इंडिया के आर्मी चीफ की तारीफ कर दी है। तो ये रीज़न है। और एक जो मेरे ज़हन में पॉइंट आ रहा है कि इंडिया ने टर्की से ना मिसाइल भी खरीदे थे कुछ, तो कुछ मेरे ख्याल से उस वजह से भी हो सकता है। टर्की से हाँ, कुछ मिसाइल्स खरीदे थे, उनके ड्रोन्स खरीदे थे। ड्रोन्स की बात हुई थी, लेकिन नहीं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट एजुकेशन के जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब के अंदर जो है इंडियन पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाई जा रही हैं।
तो देखें दे आर वे बियॉन्ड अस, हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त। तो हमें अपना सर्वाइवल सबसे ज़्यादा अजीज़ है कि हम सर्वाइव करेंगे तो फिर आगे का सोचेंगे। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे एतमाद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे? अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते। तो इंडिया का इस टाइम चौथी 5वें नंबर पे जा रहा है और उसका एतमाद है, पूरी दुनिया उस पर एतमाद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मजहब है, ठीक है, इंसान है। तो हम तो जो भी तुर्की से मुआहदे करते हैं उस पर पासदारी नहीं रखते। सगे बाप से भी हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन एतमाद करेगा? तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके। और सबसे पहले हम अमदाद हमें तुर्की ही देता था। आपको करेगा कि भाई यहाँ से फोर्सेस जाएंगी। हमने ऐलान किया कोई 24 घंटे के बाद हमारी कोई मदद गई तुर्की के अंदर, लेकिन इंडिया को जैसे पता चला कि वहां पर जिल्ला आया तो फुल फॉरेन फोर्सेस को तैयार किया और वहां पर भेज दिया। प्लेन्स भर भर कर जा रही थी। तो अभी तुर्की की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, तुर्की के लोग मैसेज कर रहे हैं कि इंडिया के जो आर्मी है उसने पूरी तुर्क का दिल जीत लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या साबित इंडिया ने क्या साबित किया? हम तो कहते हैं कि वो मुसलमानों को लाइक नहीं करते, हिंदू हैं, तो इस तरह के हम स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या हमारी स्टेटमेंट अच्छी है? जी, पहले तो बात यह है कि हमारे मुल्क में अभी मामला नहीं ठीक हो रहे। अभी हमारा इमरान खान है शहबाज शरीफ के खिलाफ है और शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ है। जब ये सियासत से निकलेंगे तो हमारे मुल्क के सोचेंगे, ठीक है ना। और वो मोदी वो सियासत कर रहे हैं, वो देखें वो मुसलमानों को भी अपनी तरफ लेके आ रहा है। इंडिया हमसे बहुत तरक्की है बाकी का। इसको सियासत कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर एक को सियासत करनी चाहिए, हर इंसानों की मदद करनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा काम किया ना, अच्छा काम किया उन्होंने। कह रहे सियासत, लेकिन हमारी भी उधर इमदाद गई है। मैंने दूसरा न्यूज़ पढ़ी थी अभी कि इधर हमारी आर्मी गई है, रेस्क्यू करने उन्हें गई है। ये हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि वो ये बात कैसे सोच सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, जो आपने आगे सवाल किया कि जी इंडिया तुर्की भाई भाई, तो हमारे हुक्मरानों के अंदर बेसिक हिस्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दे कांट थिंक बियॉन्ड देयर ओन पर्सनालिटीज़, देयर ओन पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वो मुल्क के बारे में आज तक सोच ही नहीं सके। अगर मुल्क के बारे में सोचेंगे तो आज इंडिया तुर्की भाई भाई का नारा ना लग रहा होता, पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा लग रहा होता। हिसाब से मैं ये कहूँगा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर टर्की में ये अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को हेल्प आउट करता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त टेररिज्म के एक टेररिज्म के क्लाइमेट में गुजर रहा है, ठीक है यहाँ पे। और इवन की पाकिस्तान आर्मी भी कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी भी वहाँ गई हुए हैं, लाइक वहाँ पे जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान के पास वो वसअत नहीं है कि वो वहाँ जाके अपनी आर्मी को भेजे या अपने उन चीज़ों को भेज के वहाँ पे काम करवाया जाए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी करे, पाकिस्तान करे, टर्की करे, इंडिया करे, जो बाहर कंट्रीज कोई भी करे, बहुत अच्छी बात है और हम सबको करना चाहिए, ताकि वहाँ के जो डिज़ास्टर की वजह से जो इश्यूज आ गए, ताकि उनको उनकी जो इशू सोल्यूशन है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आपसे क्वेश्चन ये है, एक तरफ हम कहते हैं तुर्की हमारे भाई हैं, चाइना से हमारी दोस्ती कोई हिमालय से बुलंद है, लेकिन अगर देखा जाए जब उन पे कोई मुश्किल टाइम आता है तो हमारे बजाय इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ कर रहा होता है। और इस तरह की कोई स्टेटमेंट उनकी साइड से पाकिस्तान के ऊपर सुनने को नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती कोई हिमालय से बुलंद है। नहीं है, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। ठीक है। तो बाकी रही बात दोस्ती वगैरह की, तो वो तो फिर आपको पता है इंडिया एक हमारा रवायती हरीफ है, तो वो तो फिर हर उस मामले में आगे होगा जिस मामले में पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाए। इस वजह से भी वो अपने व्यू पॉइंट दूसरे ममालिक के सामने या दूसरे प्रेसिडेंट के सामने बढ़ाने के लिए कर सकता है, जिससे पाकिस्तान डिग्रेड हो, पाकिस्तान की मतलब इस तरह बुरी। मौजूदा करंट टाइम में भारत हमसे कितना आगे निकल गया? भारत क्या, पाकिस्तान श्रीलंका बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान बहुत पीछे है। भारत तो बहुत आ गया ना, भारत हर लिहाज से बहुत आ गया है। उसकी इकोनॉमी देख लें, उसका पैसे का रेट चेंज देख लें, इधर का देख लें, उधर का देख लें, पाकिस्तान के लिहाज से वो बहुत आ गया है। 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। इस वक्त हालात हैं इंटरनेशनल भिखारी हम लोग, मतलब हमारे जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है इंटरनेशनल भिखारी, आप यकीन करें इतना दुख होता है। इंडिया की वीडियोस हम लोग देखते हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो इस कदर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कहते हैं कि अपनी मौत आप मर गया पाकिस्तान, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
इन्होंने खुद अपने आप को मार दिया। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कंडीशन है ना, वो है ट्रस्ट की, और अगर ट्रस्ट नहीं है ना लोगों का किसी लीडरशिप के ऊपर, तो वो लोग वो उनके पास पैसा है हुई है जिसमें 4 इंडियन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलके 100 के करीब ब्लैंकेट्स हैं वो तुर्की एम्बेसी में भिजवाई हैं गुड गेस्टर के तौर पे। पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, और हमारे लोग चाहते भी ऐसा है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा जी तुर्की में अगर फंड रिलीज का कोई अकाउंट हुआ है तो हम उसमें फंड जमा कराना चाहते हैं। तुर्की हमारा भाई है और हम तो हर तरह उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है। ये फिलहाल पाकिस्तान के मौजूदा हालात इतने अच्छे नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हर वो तो जाहिर बात है महंगाई ज्यादा है। लेकिन हम दिली तौर पे हम उनके साथ हैं और हम लोग चाहते हैं, और मे भी अब करें भी कर भी रहे होंगे लोग, कर भी रहे होंगे। आपने बोला बहुत से लोग आते हैं भी आपके वायरल हुआ हो। बैंक में आते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई जी, कोई ऐसा अकाउंट बना है, तो क्या वाकई में कोई अकाउंट बना है जिसमें मैं कोई भी इंडिविजुअल जाके पैसे भेज सकता है? मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है कि कोई अकाउंट ऐसा आया है। यही बात है ना, यही अफसोस वाली बात है कि अगर कोई करना चाहता भी है तो उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कैसे हेल्प करे? ऐसे ही है, ऐसे ही आम है। बंदा, वैसे दूसरा तो कोई ढूंढ छूंढ के कर लेगा। ऐसे ही है वो। बस हमारे मुल्क में जो मौजूदा हालात है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, तो वो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ सोच रहा है। ठीक है। लेकिन सोचना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। तो एज ए मुस्लिम भी और एज ए पाकिस्तानी हम बचपन से किताबों में हर जगह पढ़ते आए हैं कि तुर्क हमारे भाई हैं। ठीक हो गया। तो हम अगर हमारे भाई को तकलीफ में, तो डेफिनेटली हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।